मेरे प्यारे दोस्तों, ये भारतवर्ष जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं और अंग्रेज़ों ने इंडिया का, हम सबों का है। अगर ये देश सुरक्षित है तो हम अपनी इज्जत, हुर्मत, मर्यादा के साथ यहाँ सर उठा के जी सकते हैं। इसीलिए सामूहिक सबों की ये जिम्मेदारी है कि अपने देश के प्रति सम्मान और प्यार रखो। कभी भी देश से गद्दारी मत करो। लेकिन कुछ ऐसे चंद पार्टियां हैं, उसमें काम करने वाले से गुंडे, लुच्चे, लफंगे हैं, वो देश के गद्दार हैं जो जूता खाने के लायक हैं और वो देश के खिलाफ साजिश करते हैं। विदेशों में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, आपस में गठबंधन करते हैं और हमारी देश को खोखला करने के लिए दीमक की भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं के बीच एक ऐसा महापुरुष है जिसका नाम है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ये ऐसे महापुरुष हैं जो देश के प्रति निष्ठा, भक्ति, आशा, उम्मीद लिए हुए सबों को निवेदन करते हैं, आओ मेरे देश के लोग, हम सब साथ मिलके देश की प्रगति में, देश की आर्थिक, सामाजिक सारी संस्थाओं में मिल के कार्य करें। हम सब एकजुट होकर देश की प्रगति में काम करें। इन्होंने साधना किया है, तपस्या किया है। इनकी वाणी में सरस्वती है, इनकी शक्ति वाणी में दुर्गा माता की भक्ति और निष्ठा है, देश के प्रति समर्पण की भावना है। सभी आतंकवादियों को, जो विदेशी और हिंदुस्तानी हैं, जिसे हमारे महान प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके दिमाग में देश के खिलाफ जो जहर है, उस जहर को दूर करने के लिए हम सभी निवेदन करते हैं। क्योंकि देश तुम्हारा है गद्दारों, जो भी गद्दारी किया इतिहास के पन्ने को पलट के देखो। जयचंद ने पृथ्वीराज को मरवा दिया, लेकिन पृथ्वीराज तो चले गए, लेकिन जयचंद की दुर्दशा मोहम्मद गोरी ने कैसे की। रे देश के गद्दारों, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, क्योंकि माफ़ करना बहुत ही आवश्यक है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। आज भारत समृद्ध है, शक्तिशाली है, हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है और यहाँ का कोई प्रधानमंत्री हो सर्वशक्तिमान है। ये चाइना और पाकिस्तान इसको हिला नहीं सकते और तुम साले दीमक हिंदुस्तान में रह के देश को खोखला करना चाहते हो। और ये देश का प्रधानमंत्री सबको माफ़ करता है। तुम समझते हो अरे प्रजातंत्र है, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, उल्टी पुल्टी बात करेंगे, वंदे मातरम का अपमान करेंगे, देश का अपमान करेंगे, हमें कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि हम खानदानी हैं, हम जातिवादी हैं, हम गटर के कीड़े हैं, हम देश को बर्बाद करना चाहते हैं। याद रख, हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसे जनरेशन जी बोलते हैं, जन जी, उसको भी अपने माता पिता सिखाए कि देश है तो तुम है। नहीं तो देखा ना बांग्लादेशी के लोगों को क्या हुआ। तुम्हें भी दूसरे देशों में जाके शरण लेना पड़ेगा, दुर्दशा होगी, देश का सबका नुकसान होगा। इसीलिए देश सुरक्षित है तो देश के गद्दारों तुम भी सुरक्षित हो। इसीलिए देश की प्रगति में सुबुद्धि से कार्य करो, मिल के कार्य करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है अभी, उनसे भी कहता हूँ, कृष्ण से सीखो। बड़े धर्मात्मा हो नरेंद्र मोदी जी, बड़े ज्ञानी हो, बड़े राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, सीखो उनसे। राम ने रावण का विनाश किया, कृष्ण ने दुर्योधन का विनाश किया। तो ये दुर्योधन, ये कंस, ये कुंभकर्ण, ये राक्षसी पर्वती वाले शूर्पणखा, इनका भी विनाश होना चाहिए ना। केवल वाणी में बोलने से नहीं होता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास गरल है, शक्ति है, क्षमा तो करते हो, लेकिन ये क्षमा के पात्र नहीं है भाई। ये देश की बात क्यों नहीं करते, देश की प्रगति की बात क्यों नहीं करते। छोटी छोटी बात लेके बर्बाद करते देश की प्रगति पथ में। ये चक्के में पत्थर लगाते, कील मारते, पंक्चर करते प्रगति पथ पर बढ़ते हुए इस
भारत की प्रकाश गति से आगे जाने से नपुंसक कहे जाओगे नरेंद्र मोदी, हिजड़े कहे जाओगे। हमारा दोस्त शहजाद ने कहा, शहजाद पूनावाला का, ये कमज़ोर प्रधानमंत्री है। हम इंदिरा गांधी को महान समझते हैं, भले उनकी दिशा गलत थी लेकिन उन्होंने दिखा दिया। खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है, सुधर जाओ वरना वरना देशभक्ति में शक्ति का इस्तेमाल होना चाहिए नरेंद्र मोदी।